तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम हलवा क्वेश्चन है, देखने में आपको बहुत टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है। तो देखो हमें इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, 2 प्लस साइन 2x बट्टे में है 1 प्लस कॉस 2x, है ना। बाहर से क्या, e की पावर x। जैसे ही मैंने यहाँ देखा e की पावर x गुणे में है तो मेरे मन में एक लड्डू फूटा। कौन सा वाला लड्डू? एक एक हमारे पास नियम होता है, जब भी मेरे पास ये एक्स गुणे में आता है ना, तो मेरे पास एक प्रमेय है। कौन सा प्रमेय? इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर होता है तो उसका समाकलन क्या होता है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है। मेरे मन में ये लड्डू फूट रखा है। क्या अब मैं सोचना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ क्या मैं इस प्रश्न को उस रूप में ला सकता हूँ। अगर आता है तो बढ़िया है, नहीं तो, क्योंकि यहाँ गुणे में e की पावर x है ना, तो मुझे ये चीज़ दिमाग में सूझी, तो मैं इसको करके देखना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, अलग अलग बट्टे में लेता हूँ। 2 के बट्टे में ले लिया मैंने 1 प्लस कॉस 2x और साइन 2x बट्टे में ले लिया मैंने 1 प्लस कॉस 2x dx। dx पहले बाद में e की पावर x गुणा dx। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। आपको एक सूत्र पता है, क्या पता है कि भैया कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x ऑन में 2। ये बट्टे की तरह के क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x, है ना। इसके जगह पे ये मान मैं रख सकता हूँ, तो नीचे नीचे रख दो, नीचे नीचे रख दो ये मान। रखने के बाद क्या हो जाएगा, देखो ये समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ऊपर अपना 2 है, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर अपना है 2। देखो साइन 2x को मैं खोल लेता हूँ, साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स गुणा कॉस एक्स बट्टे में क्या है अपना, इसके जगह पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ e की पावर x गुणे में है dx। कुछ कट पिट रहा है क्या? 2 से 2 कटा, 1 2 से 1 2 काट दो, यहाँ से एक पावर भी कम हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 बट्टा कॉस, ऊपर जाके क्या हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स और शेक स्क्वायर एक्स और 2 मैंने 2 बार लिख दिया है क्या? हाँ 2 मैंने 2 बार लिख दिया है। साइन 2x है ना, तो हाँ 2 मैंने 2 बार लिख दिया, एक ही बार 2 आएगा, ठीक है। साइन 2x का सूत्र क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10x गुणे में क्या e की पावर x। कुछ दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है आपको, बताइए। बिल्कुल दिख रहा होगा कि भैया ये एफ एक्स की जगह पर है, ये एफ डैश एक्स की जगह पर है, प्लस फंक्शन एक्स 10x का प्लस क्या होता है शेक स्क्वायर एक्स गुणे में क्या e की पावर x। इस सूत्र के रूप में बन गया, इस प्रमेय के रूप में बन गया। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसे आप लिखोगे और इसका समाकलन होता है e की पावर x गुणा फंक्शन x। फंक्शन x क्या है मेरा 10x। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, जहाँ c हमारा क्या है, समाकलन नितांक है। इतना तुच्छ सा क्वेश्चन कितने नंबर में आ रखा है, देखो 8 नंबर में आ रखा है। और ये सारा क्वेश्चन 8 नंबर आपको क्यों दे रहा है, आपके दिमाग का सदुपयोग करने के लिए। इतना हलवा क्वेश्चन है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन, इसे तो रट्टा मार लो भाई, ये हर साल आता है, कितनी बार मैंने करा रखा है, अलग से भी करा रखा है, ठीक है। मैं बोल बोल के थक चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन दे रखा है उसको आई मान लेंगे। इन्होंने तो पहले ही दे रखा है, क्या है लिमिट 0 से पाई, लिमिट है 0 से पाई एक्स डी एक्स बट्टे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि भैया ये क्या है, यहाँ दिख रहा है आपको प्रगुण चौथा लग जाएगा 0 से ए
फंक्शन एक्स डी एक्स होने पर हम लगाते हैं 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स डी एक्स, ये वाला नियम लगाते हैं। लगा दो भैया यहाँ पर 0 से पाई, एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर पाई माइनस एक्स हो जाएगा, a माइनस एक्स है ना, तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा जहाँ जहाँ एक्स है, तो a स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, फिर यहाँ बी स्क्वायर है साइन पाई माइनस एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक। फिर यहाँ देखोगे 0 से पाई, ऊपर है आपके पास पाई माइनस एक्स डी एक्स, पट्टे में देखो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा होता है, ठीक है, चूंकि स्क्वायर है तो इसको प्लस कर देगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा बी साइन स्क्वायर एक्स, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है ना, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग ले लेते हैं, डी एक्स अंदर गुणा करेंगे, इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेंगे, 0 से पाई पाई डी एक्स बट्टे में ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, फिर गुणा करेंगे माइनस 0 से पाई एक्स डी एक्स बट्टे में ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप देखेंगे ये वही चीज़ है जो हमें प्रश्न में दे रखा है, ठीक है, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं आई रख सकता हूँ, इसकी जगह पे इसको हमने क्या मान रखा आई, इसकी जगह पे आई रखेंगे माइनस का आई, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का आई, ठीक है, जगह कम है स्टेप स्किप कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 2i, यहाँ माइनस आई रखोगे माइनस आई इधर आके जुड़ जाएगा, आई प्लस आई 2i हो जाएगा, वो मैंने डायरेक्ट रख दिया। इधर से क्या अपना पाई बाहर है, यहाँ अपना है 0 से पाई, पाई है ना या और कुछ है पाई, और यहाँ पर अपना dx बट्टे में है अपना ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ एक प्रॉपर्टी लगानी है, प्रॉपर्टी आपको पता होगी कौन सी प्रॉपर्टी, अगर लिमिट 0 से 2a फंक्शन x dx होता है, उसे मैं लिख सकता हूँ, 2 बाहर आ जाता है, 0 से a फंक्शन x dx मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। कब लिख सकता हूँ, जब फंक्शन 2a माइनस एक्स फंक्शन x के बराबर हो, तभी मैं लिख सकता हूँ। तो देखो अगर इस फंक्शन में ये जो भी फंक्शन है 2a की जगह पे क्या है, पाई है, अगर मैं x में से पाई माइनस एक्स करूँ तो फिर से यही फंक्शन आ जाएगा ना, 2a माइनस एक्स फंक्शन x ही तो आ रहा है, जहाँ जहाँ x है अगर वहाँ से मैं पाई माइनस एक्स करूँ, अभी किया था ना यहाँ पर, फिर से वही फंक्शन आया था, फिर से वही फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन पे कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं है, तो ये चीज़ संतुष्ट करिए, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो आप कहोगे भैया यहाँ 2 तो है ही नहीं, किसको बाहर निकालोगे, यहाँ से अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ और 2 से भाग कर दूँ तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ, 2 इधर है, 2 सामने आ जाएगा, पाई ऑलरेडी है, यहाँ हो जाएगा लिमिट 0 से पाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा dx बट्टे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, ध्यान रखना। इस 2 से ये 2 कैंसिल, हमें आई का मान ज्ञात करना है। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, मैं कॉस स्क्वायर एक्स वंश निकालूंगा, लिमिट मेरी है 0 से पाई बाई 2, मैंने क्या निकाला बाहर, कॉस स्क्वायर एक्स बाहर निकाला, यहाँ बचा ए स्क्वायर, यहाँ तो उभयनिष्ठ ही नहीं है, जहाँ उभयनिष्ठ नहीं होता है उसके बट्टे में चला जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अगले स्टेप में आ जाते हैं, बस आंसर आने वाला है। सो देखिए यहाँ अपना है आई
पाई 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बट्टे में है आपका ए स्क्वायर प्लस देखो साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बी 10x टोटल का स्क्वायर, क्योंकि b का भी स्क्वायर है और यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स आएगा, इसको मैं ढंग से इस प्रकार लिख सकता हूँ। अब आप खुद देखो कि 10x का अवकलज ऊपर मौजूद है मौजूद, तो मान लेंगे माना t नाम दे दिया मैंने, b 10x को मैंने क्या मान लिया t, यहाँ x है तो x के सापेक्ष अवकलज कर दो। 10x का अवकलज क्या होता है शेक स्क्वायर एक्स, ठीक, ये b गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें लिमिट चेंज करना है, जब x का मान 0 है तो t का मान क्या होगा, इसकी जगह पे 0 रखो, 10 0 का मान 0, 0 गुणा कुछ भी हो 0। जब x का मान पाई बाई 2 है तब t का मान क्या होगा, 10 पाई बाई 2 का मान होता है अनंत, अनंत गुणा कुछ भी हो अनंत। अब ये मान आपको यहाँ रखना है, 0 पे 0 पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी, शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे क्या रखना है डी टी बट्टे बी, डी टी बट्टे का भी बाहर ले लो, यहाँ है आपका ए स्क्वायर और इसको आपने क्या माना टी माना है, तो ये हो गया टी स्क्वायर। तो ये क्या बना रहा है प्यारे बच्चों, एक सूत्र बना रहा है, ये क्या बना रहा है एक सूत्र बना रहा है। करो इसको अब, ये है अपना पाई बट्टे में बी और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स टी अपॉन ए, ठीक, ये इंटीग्रेशन बन गया सूत्र। किस टाइप का सूत्र बन रहा है, ये बन रहा है इस टाइप का डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह यहाँ पर टी है, ए की जगह पे ए है, लिमिट अपने पास है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, कांस्टेंट ए गुणा भी बाहर आ गया, अपर लिमिट रखना है, टी की जगह पे रख देंगे इन्फिनिटी बट्टे में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह पे रख देंगे 0, पाई ए बी, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी और ये हो जाएगा tan इनवर्स 0। tan इनवर्स बाहर है, इन्फिनिटी किस एंगल पे मिलता है, tan पाई बाई 2 पे मिलता है, tan पाई बाई 2 का मान इन्फिनिटी मिलता है, tan इनवर्स बाहर है, tan में सोचो 0 किस एंगल पे मिलता है, tan 0 पे मिलता है, ठीक है, पाई ए बी, tan इनवर्स 10 कटा यहाँ बचा पाई बाई 2 और tan इनवर्स 10 कटा यहाँ बचा 0, पाई बट्टा ए बी गुणे में पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बट्टे में 2ab। सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है, 8 नंबर पूछा गया है, बार बार एग्जाम में आ रहा है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर पाई बट्टे 12 आएगा, ये भी बोल रखा है। इंटीग्रेशन को मैं आई मान लेता हूँ, क्या है मेरे पास पाई बाई 6 और यहाँ पर है पाई बाई 3, ठीक। इंटीग्रेशन हमारे पास है डी एक्स 1 प्लस 10x को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 10x को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, ठीक है, कर दिया हमने। अब देखो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ लेके हल करेंगे और अपने पास है dx, नीचे आ जाएगा लॉस ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स कम अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स,
ठीक है जी। ये बट्टे वाला कहाँ जाता है, ऊपर गुणे में आ जाता है। 5/6 5/3 ये ऊपर आ जाएगा। अंडर रूट कॉस एक्स नीचे है अपना अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट साइन एक्स dx। तो ये जो प्रश्न में दिया गया था वो चेंज होकर कुछ इस प्रकार आ गया। ठीक है, इस प्रकार आ गया। अब मैं इसको एक समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। आपको प्रॉपर्टी P3 पता होगी, प्रॉपर्टी P3 गुणधर्म P3 से। अब बोलोगे भैया सिर्फ इतना लिखने से काम चल जाएगा, P3 आपको पता नहीं तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। P3 क्या होती है, अगर लिमिट a से b जा रही है, फंक्शन x dx जा रही है, तो हम उसको लिख सकते हैं a से b, फंक्शन a और b को जोड़ो, उसमें से x घटा देते हैं। यह है प्रॉपर्टी P3। तो ये a और ये b है, इन दोनों लिमिट को जोड़ना है और उसमें से x घटा देना जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा देखिए, लिमिट है अपना π/6 से π/3। यहाँ अपने पास क्या है दोस्तों, कॉश, तो ये हो जाएगा π/6 प्लस π/3, उसमें से हमें x घटा देना है। ये काम जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ करना है। कॉस π/6 π/3 माइनस x, फिर अपना साइन है साइन π/3 प्लस π/6 माइनस x। जहाँ जहाँ x था ये वाला नियम हमने लगा दिया। अब π/6 और π/3 को जोड़ोगे तो π/2 आता है। जोड़ के देख लो क्या आता है, π/2 आता है। तो ये हो जाएगा अपना cos π/2 माइनस के एक्स। π/6 और π/3 को जोड़ो, π/2 आता है। यहाँ हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स। cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह पे एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब समीकरण 1 और 2 में जब देखेंगे दोनों के बट्टे में समान है, प्रॉपर्टी P3 और P4 में लगाने के बाद जोड़ना होता है। तो अब आप जोड़ दो समीकरण 1 और 2 को, क्या करो जोड़ दो। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। इधर आई और उधर आई और आई क्या हो जाएगा 2i। बायां वाला बाईं तरफ जुड़ा, दोनों का लिमिट सेम है π/6 π/3, दोनों के बट्टे में सेम है रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। जब दोनों के बट्टे में सेम है तो ऊपर ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाएगा। इधर से क्या है, साइन एक्स है, और इधर के ऊपर क्या है, कॉस एक्स एंड रूट की। ठीक, कटा, ऊपर नीचे सेम टू सेम कट गया। कट के क्या बचेगा, सिर्फ 1। लिमिट हमारे पास बचा π/6 π/3 dx। सो dx कंडीशन क्या होता है, ओनली x। लिमिट हमारी है π/6 से π/3, x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट। एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस के पाई आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा π/6। हमें आई की वैल्यू निकालनी है, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो हमें हमारा आंसर क्या मिल जाएगा π/12। क्या मिलेगा π/12। यही लाना था अपने को, क्या लाना था π/12। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया।
अगले क्वेश्चन में आते हैं, हर साल एग्जाम में आता है, हर साल आता है, ठीक है। ये जिस साल मैंने एग्जाम दिया तब भी आया था, इतना हलवा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में ही आता है। मान लेंगे, माना जो भी इंटीग्रेशन दे रखा है उसको हमने आई नाम दे दिया। अगर आई नाम नहीं दोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x dx। आंसर क्या लाना है वो भी बता रखा है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 बोल दो, 0 से a के रूप में दिख रहा है, प्रॉपर्टी P4। जब भी 0 से a फंक्शन x dx दिखता है अपने को, तो हम नियम लगाते हैं 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स dx का। लगा दो ये नियम। तो ये 0 यहाँ पर है अपना पाई बाई 4, तो लॉग 1, जहाँ x है वहाँ पर क्या जाएगा, पाई माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स dx, ठीक है। अब यहाँ पर एक नियम लगेगा, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ लगेगा 10 a माइनस बी, जिसका सूत्र होता है 10a माइनस 10b बट्टे में 1 प्लस 10a 10b। a की जगह पे अपना क्या है, पाई बाई 4, b की जगह पे क्या है अपना x है। लगाओ ये सूत्र। तो यहाँ सूत्र लगा देंगे 10a माइनस 10b बट्टे में 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1 होता है, ये आप जानते होंगे। 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर अपने पास क्या दोस्त, आई लिमिट अपने पास है 0 से पाई बाई 4, ठीक। फिर क्या अपना लॉग, यहाँ पर है अपना 1, 10 पाई बाई 4 का मान होता है 1, माइनस का है 10x, और यहाँ पर है 1 प्लस 10x dx, ठीक। अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, और फिर लॉस अपर लेके इसको हल कर लूँगा। नीचे नीचे गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस 10x, ठीक है। अब देखो इसकी गुणा इसके साथ ये हो जाएगा 1 प्लस 10x, इसकी गुणा इसके साथ ये है 1 माइनस का 10x, माइनस का 10x प्लस का 10x कटा, यहाँ आ जाएगा 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 बट्टे में 1 प्लस 10x, बाहर है अपना dx। यहाँ एक सूत्र लगेगा अपना लॉग m अपॉन n, क्या होता है लॉग m माइनस लॉग n, यही होता है सूत्र। लगा देंगे, क्या हो जाएगा देखो, 0 से पाई बाई 4, ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1 प्लस 10x dx। अब मैं क्या करूँगा, dx से अंदर गुणा करूँगा और अलग अलग इंटीग्रेशन ले लूँगा। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने। अब आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर अपना है आई लिमिट 0 से क्या है पाई बाई 4 log 2 dx माइनस 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। फिर से वही चीज़ आ गई, तो इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, इसके जगह पे मैं रख सकता हूँ आई, समीकरण 1 से।
ठीक है, ये माइनस का आई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का आई ऑलरेडी है ना, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का आई और आई क्या हो जाएगा 2i। log 2 अपना क्या है कांस्टेंट है, dx के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो log 2 क्या हो गया कांस्टेंट, x को छोड़ के सारे कांस्टेंट हो गए। तो यहाँ है 0 से π/4, करो इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट है 0 से π/4। यहाँ देखो log 2 x की जगह पे अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो यहाँ आ जाएगा log 2 इंटू यहाँ पे π/4। इस 2 से और इस 4 को मत काट देना, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना, नहीं कटेगा वो। अब ये 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा, तो log 2 π/4, ये जो 2 गुणे में था इधर के बट्टे में लग गया, तो ये हो जाएगा π/8 log 2, π/8। ठीक है, आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में आ जाओ, बहुत ही शानदार है। 0 से π/2 log cos x या फिर 0 से π/2 log sin x हर साल आता है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो मान लेंगे आई नाम दे देंगे इसका हम, आई ये है 0 से π/2 log cos x, समीकरण नंबर 1। आंसर में लाना है माइनस के π/2 log 2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। तो यहाँ फिर से प्रॉपर्टी P4 लगेगा, 0 से a फंक्शन x dx के रूप में आपको दिख रहा है। जब भी ऐसा दिखा हमें क्या लगाना है, फंक्शन a माइनस एक्स वाला रियल लगा देना है। लगा दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो से π/2 यहाँ हो जाएगा log cos x की जगह पे क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स dx। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या लगाना है, a माइनस एक्स वाला नियम लगाना है। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो से π/2 log sin x, sin x वाला देता तो cos x हो जाता, cos x वाला दिया तो sin x हो गया। इसीलिए log cos x दे या log sin x दे, दोनों का तरीका एक ही है, दोनों प्रश्न एक जैसे ही हो जाते हैं। समीकरण नंबर 2 लगा दिया। मैंने क्या बोला, जब भी प्रॉपर्टी P4 लगाओ उसके बाद आपको क्या करना होता है, दोनों को जोड़ना होता है। तो यहाँ जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से जोड़ो तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो i और i क्या हो जाएगा 2i, और यहाँ हो जाएगा लिमिट 0 से π/2 log cos x प्लस log sin x। थोड़ा बैठ गया, मेरा कमर दर्द कर रहा था बहुत, नीचे भी था है ना, इसलिए। तो ये हो गया। अब यहाँ एक सूत्र लग रहा है, कौन सा वाला यहाँ पर सूत्र लग रहा है, एक log m प्लस log n, जानते होंगे आप, log m प्लस log n सूत्र होता है log m इंटू n, है ना। ये m के जगह पर है, ये n के जगह पर है, लगाओ दोस्तों। फिर अपना है 2i 0 से π/2, ये हो जाएगा log m इंटू n, sin x इंटू cos x लिखो, cos x इंटू sin x लिखो, इट डजेंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखो 2 फंक्शन आ गए, दिक्कत देखा हमें, 2 फंक्शन जब भी मल्टीप्लाई में रहेंगे तो हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। तो हम एक सूत्र जानते हैं कि 2 sin x cos x अगर होता ना, उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ sin 2x। यहाँ 2 नहीं है तो मैं क्या करूँगा, 2 से गुणा करूँगा, 2 से भाग कर दूंगा, कर दिया। अब क्या हो जाएगा, देखो इधर है मेरे पास 2i और यहाँ पर हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा log sin 2x
बट्टे में 2dx। अब यहाँ और एक सूत्र फिर से लगेगा, कौन सा लगेगा? log m बट्टा n क्या होता है? log m माइनस log n। लगा दीजिए, साथ ही साथ मैं इंटीग्रेशन भी अलग अलग ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा log sin 2x dx log m माइनस log n dx। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा। इधर हमारे पास है 2i, और मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे इस 2x को कुछ नाम देना है। t दे देता हूँ, मान लिया t बराबर 2x। t बराबर 2x, तो यहाँ dx है, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, x का अवकलज 1, तो ये हो जाएगा dt बट्टे 2। बट्टे का इधर आके आ जाएगा गुणे में, तो dx की जगह dt बट्टे 2 रख सकते हैं। लिमिट भी चेंज करनी होगी। जब x बराबर 0, तो t बराबर क्या होगा? x की जगह पे 0 रखोगे, 0। जब x बराबर π/2, t बराबर क्या होगा? 2 गुणा π/2, 2 से 2 कटा, पाई आ जाएगा। अब ये मान यहाँ रखो, 0 पे 0, π/2 पे आपको पाई मिलेगा, ठीक है। log sin t, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा? dt बट्टे का 2 हमने बाहर ले लिया, माइनस log 2 कांस्टेंट है, log 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? dx, 0 से π/2 dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, है ना? कॉल आ रहा है। हेलो हेलो जी, हेलो। अरे पढ़ास कौन जगह हम पढ़ासिलाम, चलो আসতে যাই 5 मिनट। ठीक है, सो ये हो गया। अब देखिए, अब इसके आगे हम सॉल्व कैसे करेंगे? सो देखिए, अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी लिमिट 0 से 2a फंक्शन x dx होता है, उसे मैं लिख सकता हूँ 2 लिमिट 0 से a फंक्शन x dx। जब फंक्शन 2a माइनस x इसके बराबर हो, फंक्शन x के बराबर हो। देखो यहाँ 2a के स्थान पर क्या है? यहाँ 2a के स्थान पर पाई है। अगर मैं फंक्शन पाई एक्स करूँ, जहाँ जहाँ देख रहे हैं लॉग शाइन टी, हमारा टी की जगह पे क्या है? पाई है। पाई माइनस एक्स अगर रख दूँ, यहाँ टी एक्स नहीं टी है ना, पाई माइनस टी कर दूँ तो फिर से वही आ जाएगा, लॉग शाइन टी आएगा ना, क्योंकि शाइन पाई माइनस टी क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो फंक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब फंक्शन पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो ये 2 सामने आ जाता है। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ तो 2 है नहीं, तो मैं यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 2 सामने आ जाएगा, बट्टे में ऑलरेडी 2 है, ये हो जाएगा 0 से π/2 लॉग शाइन टी डी टी। और यहाँ पर क्या अपना log 2 कांस्टेंट बाहर है, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट हो जाएगी 0 से π/2। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे कि भैया 2 से 2 कट रहा है। अब मैं यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लगाऊंगा? P0। P0 क्या कहती है कि आप वेरिएबल को चेंज करके लिख सकते हो, इससे उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 2 मैं वेरिएबल चेंज अगर कर दूँ 0 से π/2, तो इसे लिख सकता हूँ शाइन x dx, और ये हो जाएगा
एक्स की जगह पर अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, वेरिएबल चेंज कर दिया ना हमने, रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये वही चीज़ है जिसको लेके आप चल रहे थे, ये वही चीज़ आ गया, दिया गया प्रश्न है। इसकी जगह पे मैं आई रख सकता हूँ, आई रख देंगे, ठीक है। इधर अपना 2i है, यहाँ अपना i है, और यहाँ पर अपने पास है log 2, यहाँ बचेगा π/2। तो 2i में से एक i कम करेंगे तो क्या बचेगा, एक i, और यहाँ आ जाएगा माइनस के π/2 आंसर। ये क्वेश्चन अपना आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, इसको सॉल्व करना है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और देखो 8 नंबर पूछा गया है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। हमारे पास इंटीग्रेशन है शेक स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ पर है d थीटा, बट्टे में है अपने पास कॉट थीटा माइनस के टेन थीटा। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सो क्या जितने भी आपने नियम कानून अभी तक सीखे हैं, कोई भी नियम कानून यहाँ पर लग रहा है क्या, किसी भी सूत्र के रूप में ये है क्या? तो बोलोगे नहीं सर, ये तो उसी रूप में बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ देखिए शेक स्क्वायर 2 थीटा है ना, इसको मैं वैसे का वैसा रखूँगा। कॉट और टेन को मैं चेंज कर लूँगा। कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है। चलिए अब देखिए, ऊपर जो है उसको वैसे का वैसा रखो, नीचे थोड़ा हल करेंगे लॉ शॉप पर लेके, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, और ये हो जाएगा कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, आपको तो पता ही है प्यारे बच्चों कि ये बट्टे वाला ऊपर में कहाँ जाता है, गुणे में आ जाता है। तो यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा, ये हमारे पास है शेक स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ देखिए हमारे पास है साइन थीटा गुणे कॉस थीटा का वर्ग, बट्टे में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो उसका वर्ग, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है वर्ग। इसके जगह पे ये सूत्र आ गया, ये बट्टे वाला ऊपर गुणे में आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो टेन 2 थीटा अगर मिल जाए तो बात बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसे मैं साइन 2 थीटा बना सकता हूँ, यहाँ पर सिर्फ 2 नहीं है, तो 2 चूँकि ऊपर वर्ग है, यानी कि मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा, और 4 से मुझे भाग करना पड़ेगा। 4 से अगर मैं गुणा कर रहा हूँ तो 4 से मैं भाग भी करूँगा, तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शेक स्क्वायर 2 थीटा ऑलरेडी है, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, 4 से भाग दिया, 4 से मैं गुणा कर रहा हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर है, बट्टे में क्या है अपने पास, बट्टे में अपने पास है कॉस 2 थीटा का वर्ग, ठीक। इधर है अपने पास डी थीटा। अब यहाँ देखो प्यारे बच्चों, यहाँ सूत्र लग जाएगा, को पता है कि 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन 2 थीटा। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन 2 थीटा होता है, लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा शेक स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा बट्टे में है कॉस 2 थीटा। इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, टोटल का वर्ग कर दो। साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन 2 थीटा वर्ग, और गुणे में क्या है अपने पास, सेक स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। अब क्वेश्चन एकदम आपका क्या बन गया, एकदम हलवा बन गया। अब इसको आप मानोगे, इसका अवकलज यहाँ मिल रहा है, टेन थीटा का अवकलज क्या होता है, शेक स्क्वायर थीटा मिल रहा है, तो यहाँ मान लो, माना टी बराबर टेन 2 थीटा, अवकलज करेंगे थीटा के सापेक्ष डी टी बट्टे डी थीटा,
टेन थीटा का प्लस क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। थीटा का गुणज क्या है? 2 है, वो गुणे में लग जाएगा। इसको ढंग से लिख सकते हैं कि ये 2 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा। और सेक स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? डी टी बट्टे 2। अब ये मान हमें ऊपर रखना है, ऊपर रखना है। सो रखते हैं यहाँ पर। जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, इंटीग्रेशन 1/4 सेक स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? डी टी बट्टे में कितना है? 2 है, वो यहाँ आ जाएगा गुणे में। और 10 थीटा को हमने टी माना है, घात में है 2, तो यहाँ 1/8 टी की घात 2 है, तो घात 1 जुड़ जाएगी, वही घात नीचे आ जाती है। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। टी का मान क्या है अपने? बस टी का मान है 10 थीटा, 10 थीटा घात में 3, और ये हो जाएगा 8 या 24 प्लस सी, जहाँ सी हमारा क्या है? एक समाकलन नितांक है। इतना हलवा क्वेश्चन है, 8 नंबर में पूछा गया है, बड़े नंबर में पूछा गया है, आराम से बन गया। कोई भी दिक्कत परेशानी हो दोबारा आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हलवा क्वेश्चन है बहुत ही, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऊपर की घात छोटी, नीचे की घात बड़ी है, उचित भिन्न के रूप में है। तो हम पहले देखना चाहेंगे कि नीचे वाले का गुणनखंड संभव है या नहीं है। बिल्कुल संभव है। हमारे पास क्या है? चूंकि x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा मैं बना लेता हूँ। पहले जोड़े से एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ, इधर से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, ये चीज़ और ये चीज़ समान है। जो 2 बार है उसे एक बार लिखेंगे, जो उभयनिष्ठ है उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, जिसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख दो x प्लस 1। तो इसको जब हमने गुणनखंड किया तो इस रूप में आया। अतः हमारे पास समाकलन क्या दे रखा है दोस्त? i बराबर, ये हमारे पास है 3x प्लस 5 बट्टे में x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। उचित भिन्न के रूप में, तो यहाँ क्या लगेगा? आंशिक भिन्न लगेगा। यहाँ क्या लगेगा? आंशिक भिन्न लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न करने पर, आंशिक भिन्न करने पर करो आंशिक भिन्न। तो ऊपर यहाँ पर क्या है? 3x प्लस 5 बट्टे में है अपना x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a के बट्टे में x प्लस 1, b के बट्टे में x माइनस 1, c के बट्टे में आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये रैखिक है, ये वाला वैसे के वैसा, फिर x माइनस 1 सिंगल पावर, फिर उसके डबल पावर। हमें क्या चाहिए? बस a b c चाहिए, तो इंटीग्रेशन हमारा आराम से बन जाएगा। ठीक है, सो हम क्या करते हैं? लॉशोपा ले लेंगे। ठीक, लॉशोपा क्या आ जाएगा? x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इससे भाग दोगे ये बचेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इससे भाग देंगे, एक पावर कम हो जाएगा और ये आ जाएगा। इससे भाग देंगे, ये पूरा कटेगा और ये आ जाएगा। दोनों के बट्टे में क्या है? कुछ सेम टू सेम दिख रहा होगा। ये चीज कटी। अब एक मान निकाल लो, उसके बाद हम कर लेंगे। ठीक है, एक मान हम निकाल लेते हैं, उससे पहले हमें थोड़ा हल करना पड़ेगा। इसको खोलेंगे तो क्या बचेगा? खोलना पड़ेगा ना, क्योंकि द्विघात आ रहा है, ये तो मान नहीं निकलेगा, खोलना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। फिर यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, और ये आ जाएगा सी एक्स प्लस सी।
अगले वाले टर्म से क्या होगा, उभयनिष्ठ निकालो, एक्स स्क्वायर, ए से अंदर गुणा करेंगे, यहाँ से बी बचेगा, फिर एक्स निकालो उभयनिष्ठ, प्लस अब एक्स निकालो उभयनिष्ठ, यहाँ से माइनस का 2a, यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ से सिर, ठीक। अचर पद देखो क्या बच रहा है, यहाँ से प्लस का a, माइनस का b एंड प्लस का c, ये चीज़ है। और अगर इधर देखें, यहाँ हमारे पास है 3x + 5, तुलना कर देंगे, तुलना करने पर देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है, a + b, यहाँ x का गुणज है ही नहीं, एक्स स्क्वायर गुणज है ही नहीं तो 0, यानी कि प्लस का b इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का b, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देखो x का गुणज क्या है मेरे पास, -2a + c, और इधर x का गुणज क्या है, 3 है, ठीक है। इसको समीकरण नंबर a, इसको समीकरण नंबर b मान लेते हैं। और यहाँ देखो a माइनस का b + c, अचर पद, और यहाँ अचर पद कितना है, 5 है। तो यहाँ से देखो आप a का मान रख सकते हो, a का मान क्या, माइनस का b, या b की जगह पे आप माइनस का 1 रख सकते हो ना, b की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस का है, इस माइनस को इधर ले लो, तो यहाँ b की जगह पे मैं माइनस का a रख सकता हूँ, ठीक है। b की जगह पे मैंने क्या रख दिया, माइनस का a और a, ये हो जाएगा 2a + c = 5, समीकरण नंबर b, इसको c नाम दे दो। अब इनको हल कर लो, हमें a b c तो चाहिए, समीकरण b और c से हमारे पास क्या है, माइनस का 2a + c कितना है, 3 है, और अगला क्या अपने पास, प्लस का 2a + c 5 है, ठीक है। जोड़ेंगे तो ये कटा, c और c हो जाएगा 2c 8, 2 चुको 8, c का मान आ गया 4, c का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, 2a + c हमारे पास 5 है, c का मान हमें 4 मिला है, प्लस का 4 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 4, 1 बचेगा, a का मान आ जाएगा 1/2, a का मान 1/2 है, तो b हमारा क्या है, b हमारा है माइनस का a, तो b मिल जाएगा -1/2। ये a b c मिल गए, इन मान को उठाकर हमें यहाँ रख देना है। देखो इसको एक समीकरण नंबर 1 मान लो, क्या करोगे, a b c के मान समीकरण 1 में रखने पर, और फिर क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो रख दोगे, हमारे पास क्या है, लिख देना a b c का मान रख के समाकलन करने पर, a का मान आया 1/2, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx बट्टे x + 1, b का मान है -1/2 dx बट्टे x - 1, और c का मान हमारा 4 है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx बट्टे x - 1 का होल स्क्वायर। रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करते हैं, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के हमेशा बोलता हूँ, तो ये हो जाएगा log x + 1 समाकलन, इसका हो जाएगा log x - 1 समाकलन, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 2 है, ये रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, एक से घात बड़ी छोटी होने पर घात को ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पर सूत्र लगेगा x की पावर n वाला, जिसका सूत्र होता है x की पावर n + 1 बट्टे में n + 1, यहाँ से 1/2 उभयनिष्ठ ले लो, log x + 1 log x - 1, ठीक है। और यहाँ पे लग जाएगा n + 1 बट्टे में n + 1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, log m - n क्या होता है, log m/n, यहाँ से आ जाएगा -1, -1 बचेगा, नीचे आके प्लस का 1 हो जाएगा, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप दोबारा देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया।
अगले प्रश्न पे आ जाओ। ये 0 से पाई है। अब ये क्वेश्चन अभी मैंने कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन वीडियो बनाई थी मैंने, 8 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई थिंक 1 हफ्ते पहले बनाई थी। उसमें इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा रखा है डिटेल्ड में पूरा, ठीक है। जो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको वो वाला क्वेश्चन मिलेगा 0 से π/2 log cos x है ना, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। मैं थोड़ा लालची हो रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो को ऑलरेडी 11-12 हज़ार लोगों ने देख लिया है। मैं चाहता हूँ आप भी जाके उस वीडियो को देखें, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा 15 मिनट लग जाएंगे समझाते हुए अगर मैं सॉल्व कराऊंगा तो। ऑलरेडी मैंने वहाँ पर वो क्वेश्चन करा रखा है, आराम से सॉल्व करा रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में अलग से लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर जाके इस क्वेश्चन को देख लेना। बाकी पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, क्योंकि 2 ऑप्शन आते हैं, इनमें से कोई एक करना होता है। मतलब ये सारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी में हो, बिहार में हो, एमपी में हो, राजस्थान में, उत्तराखंड, झारखंड, हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका हमें समाकलन करना है। तो देखिए समाकलन जो भी हो, आपको समाकलन को क्या मान लेना है, आई मान लेना है। 0 से हमारा लिमिट जा रहा है π/2, अंडर रूट के अंदर है अपने पास, अंडर रूट के अंदर क्या है अपने पास 1 प्लस cos 4x है। 4x को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2x, ठीक है। अपॉन में क्या है 2 है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आपको एक सूत्र पता होगा क्या, कि cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है, ठीक है ना। क्या होता है वो अपॉन में 2 होता है। यहाँ पर क्या 1 प्लस cos एंगल में 2x है, तो ये बट्टे का तरह के क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। 1 प्लस cos x के जगह पे क्या है दोस्त 2x है, एंगल x के जगह पे क्या है 2x है, तो x के जगह पे 2x कर दिया। तो इसके जगह पे मैं ये मान रख सकता हूँ, ये मान हम रख देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 से π/2, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 2 cos स्क्वायर 2x, बट्टे में क्या है अपने पास, बट्टे में अपने पास ऑलरेडी 2 है, तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर dx है, यहाँ पर dx है। देखो इसको हल करके हमें आंसर 1 लाना है, हमें हमारा उत्तर पहले से ही पता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए लिमिट हमारे पास क्या है 0 से π/2, और ये बाहर आके क्या हो जाएगा, अच्छा अंडर रूट के अंदर क्या बचा अपने पास, अंडर रूट के अंदर बचा cos स्क्वायर 2x। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, इसके आगे देखिए हल करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है इंटीग्रेशन आई, लिमिट हमारे पास है 0 से π/2। अंडर रूट से बाहर निकालोगे, तो जब अंडर रूट से बाहर निकालते हैं वैसे अंडर रूट के बाहर आके क्या होता है प्लस माइनस, उस वजह से यहाँ पर मॉडुलस का सिंबल आएगा। क्या आएगा, मॉडुलस का सिंबल आएगा, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट से बाहर आकर cos 2x dx हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, समाकलन कर लेना है। समाकलन करते हैं तो cos 2x का कंडीशन क्या होता है sin 2x, x का गुणज क्या है 2 है, बट्टे में लग जाएगा, और लिमिट मेरे पास क्या है 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2। तो देखो 1/2 बाहर ले लो, लिमिट रखेंगे sin 2 x के जगह पे π/2, और यहाँ पे आ जाएगा sin 2 x के जगह पे 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया। अब आप देखेंगे कि भैया इससे तो ये कटा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, 2 इंटू 0 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है कि नहीं। लेकिन हमें उत्तर क्या लाना है 1 लाना है, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। और ये जो मॉडुलस फंक्शन आया है ये आपको हिंट दे रहा है, जब भी मॉडुलस फंक्शन आता है तो लिमिट को आपको ब्रेक करना होता है, लिमिट को आपको तोड़ना होता है। cos 2x एक कैसा फंक्शन है, cos x एक सम फलन है, sin x अगर होता तो विषम फलन होता। cos थीटा जो फंक्शन होता है, cos x जो फलन होता है, तो x में कुछ भी कोई भी गुणज हो उससे फर्क नहीं पड़ता। cos वाला जो फंक्शन होता है वो एक सम फलन है, ठीक है। तो यहाँ से हमें आइडिया लग रहा है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ये आपको रफ में मैंने करवा दिया ताकि समझ पाओ कि हमें क्यों करना है। अब
देखो लिमिट हमें दे रखी है 0 से पाई बाई 2, एक्स हमें क्या दे रखा है, एक्स की जो लिमिट जा रही है वो 0 से पाई बाई 2 जा रही है, लेकिन यहाँ एक्स नहीं, यहाँ क्या है भाई, यहाँ तो 2x है, तो हम 2 से जब गुणा कर देंगे 2 गुणा 0, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, 2x की जो लिमिट जा रही है वो 0 से पाई जा रही है। कहाँ जा रही है बच्चों, 0 से पाई जा रही है, ठीक। 2x की लिमिट 0 से पाई में जा रही है, ये हमें देखने को मिल रहा है। अब हमें लिमिट तोड़ना है, तो लिमिट जो नया लिमिट हम तोड़ेंगे वो कैसे तोड़ेंगे, मॉड जब है तो हमें क्या करना है, तो हमें लिमिट को तोड़ना होता है। एक से लिमिट में पॉजिटिव मान आता है और एक लिमिट में हमें नेगेटिव मान मिलता है। तो अगर आप ध्यान से देखें आपको पता होगा, चूंकि अगर आप लिमिट 0 से पाई बाई 4 में जाओगे तो cos 2x का मान क्या होता है, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर आप 0 से पाई बाई 4 में मान रख के देखो x की जगह पर तो पॉजिटिव आएगा। जैसे ही आप पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में जाओगे तो cos 2x का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आपको मेरी बात पर विश्वास तो होगा नहीं, आप मान रख के देख लो ना, कोई से भी मान रख लो, x की जगह पे 0 से पाई बाई 4 में मान रखो cos 2x में, आपको हमेशा पॉजिटिव मान मिलेगा। जैसे ये पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में मान रखोगे x की जगह पे और रख के देख लो, आपको हमेशा नेगेटिव मान मिलेगा, ठीक है। तो यही हमें चाहिए था। अब मैं क्या करूँगा, लिमिट को ब्रेक कर लूँगा, लिमिट को क्या कर लूँगा, ब्रेक कर लूँगा। यही इस क्वेश्चन का सबसे की पॉइंट है, ठीक है जी। तो देखिए तोड़ देंगे, हमारे पास होगा 0 से पाई बाई 4, ठीक है, cos 2x dx प्लस अगला आपका आ जाएगा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 cos 2x dx आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि इस इंटरवल में इसका मान पॉजिटिव और इस इंटरवल में इसका मान नेगेटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव 0 से पाई बाई 4 ये पॉजिटिव हमने लिख दिया, cos 2x dx। इस इंटरवल में नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, पाई बाई 4 से पाई बाई 2, ठीक है। ये अपने पास आ गया cos 2x dx। दोनों का इंटीग्रेशन सेम होगा, बस फ़र्क लिमिट का है। तो यहाँ आ जाएगा cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x होता है, x का गुणज क्या है 2, वो बट्टे में आ जाएगा। लिमिट मेरे पास क्या है 0 से पाई बाई 4, सेम चीज़ यहाँ आ जाएगी, sin 2x x का गुणज 2 है वो बट्टे में आ जाएगा। लिमिट मेरी पाई बाई 4 से पाई बाई 2 हो जाएगी। यहाँ देखिए 1/2 अपना बाहर, x की जगह पे क्या आ जाएगा पाई बाई 4, और एक बार x की जगह पे क्या आ जाएगा 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर यहाँ देखिए x की जगह पे क्या आ जाएगा अपर लिमिट माइनस x की जगह पे क्या आ जाएगा लोअर लिमिट। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको तोड़ देना है। तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 बाहर है, तो यहाँ से साइन पाई बाई 2 बचेगा। साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, यहाँ पे साइन 0, ठीक है। फिर यहाँ आ जाओ 1/2, यहाँ देखो 2 से 2 कटा, साइन 0 का मान 0 होता है, यहाँ पे पाई बाई 2 बचेगा और साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है। तो यहाँ से बचा 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, लॉस ऑफ आ जाएगा 2, 2/2, यानी कि हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा 1। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। पे आ जाओ, ये 0 से पाई है। अब ये क्वेश्चन अभी मैंने कुछ दिन पहले क्वेश्चन वीडियो बनाई थी, मैंने 8 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई थिंक 1 हफ्ते पहले बनाई थी, उसमें इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा रखा है डिटेल्ड में पूरा, ठीक है। जो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको वो वाला क्वेश्चन मिलेगा 0 से पाई बाई 2 log cos x है ना, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। मैं थोड़ा लालची हो रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो को ऑलरेडी 11-12 हज़ार लोगों ने देख लिया है। मैं चाहता हूँ आप भी जाके उस वीडियो को देखें, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा 15 मिनट लग जाएंगे समझाते हुए, अगर मैं सॉल्व कराऊंगा तो। ऑलरेडी मैंने वहाँ पर वो क्वेश्चन करा रखा है,
आराम से सॉल्व करा रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में अलग से लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर जाके इस क्वेश्चन को देख लेना। बाकी हर एक चीज़ मैंने ऑलरेडी करा रखी है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं। समाकलन की 3 घंटे की वीडियो बना रखी है अलग से, इंपॉर्टेंट की सिर्फ। सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट की प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।